दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद के ब्याज तहखाने में हो रही पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दोस्तों आपको बता दें, 17 जनवरी के जिला वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें 31 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया था कि पूजा जायज़ है, पूजा होती रहेगी। फिर इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया, जहां आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि पूजा होती रहेगी, क्योंकि पूजा और नमाज दोनों वहां पे आपको बता दें हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब दोनों शांतिपूर्वक वहां पे हो रहा है तो यथा स्थिति बरकरार रखना जरूरी है। सुनवाई के दौरान सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17 और 31 जनवरी तहखाना के अंदर पूजा की अनुमति के आदेशों के बाद मुस्लिम पक्ष ज्ञानव्यापी मस्जिद में बिना किसी बाधा के नमाज पढ़ रहा है। हिंदू पुजारी पूजा कर रहे हैं, इसलिए तहखाना क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखना उचित है ताकि दोनों समुदाय पूजा कर सकें। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मुस्लिम पक्ष के वकील से पूछा क्या हो रहा है, पूजा हो रही है। कुछ आपको एक दो मुख्य पॉइंट बता दें कि चीफ जस्टिस ने क्या पूछा मुस्लिम पक्ष के वकील से। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या वहाँ पे पूजा हो रही है। वकील अहमदी ने कहा हाँ पूजा हो रही है। उन्होंने जगह पर कब्जा कर लिया है। अंतरिम आदेश से प्रभावी रूप से 1993 यानी 30 साल पहले की यथास्थिति बहाल हो गई है। राज्य सरकार जो पहले पक्षकार भी नहीं है, रात के अंधेरे में आदेश लागू करती है। वकील कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे मस्जिद खो देंगे। तब CJI कहते हैं ज्ञानव्यापी में पूजा नमाज एक साथ हो सकती है, दोनों दिशाएं अलग अलग हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तहखाने का प्रवेश द्वार दक्षिण है और मस्जिद के प्रवेश द्वार उत्तर से हैं। क्या दक्षिण में की जाने वाली प्रार्थना उत्तर में की जाने प्रार्थना को प्रभावित कर रही है? मुस्लिम पक्ष ने कहा नहीं। पहले इसका विस्तार था, मैंने आपको संक्षेप में बताया। पहले CJI ने पूछा था कि किस दिशा में हिंदू पक्ष पूजा कर रहा है, किस दिशा में मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ रहा है। जब कहा कि दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं तो एक दूसरे को प्रभावित भी नहीं करे, तो इसमें दिक्कत आपको क्या हो रही है, ये CJI ने पूछा मुस्लिम पक्ष के वकील से। CJI ने कहा यदि यह सही है तो हम कह सकते हैं कि यथास्थिति में आगे कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं कि नमाज जारी रहने दी जाए और दक्षिण तहखाने में पूजा भी जारी रह सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के ट्रस्टियों को नोटिस भी दिया है कि आप लोग भी आकर अपना पक्ष रखें। दोस्तों जब सरकारें बदलती हैं तो देश और प्रदेश का माहौल भी बदलने लगता है। 1993 में मुलायम सिंह जी की सरकार थी, उस समय दक्षिणी ब्यास तहखाने में पूजा पे रोक लगा दी गई थी। अब इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस पे आरोप मुस्लिम पक्ष आरोप लगा रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने ऐसा करवाया है। हो सकता है मान लिया कि जिला स्तरीय कोर्ट पे भारतीय जनता पार्टी कुछ दबाव बना के अपने पक्ष में आदेश करवा लिया हो और 30 साल से जो वहाँ पे रोक लगी उसको खुलवा दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि रात के अंधेरे में पूजा शुरू कर दी गई, लेकिन हमने माना कि ऐसा कुछ वहाँ पे हुआ भी होगा। लेकिन जब मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाता है तो हाई कोर्ट भी उसी आदेश को बरकरार रखता है। हमने मान लिया कि प्रदेश का हाई कोर्ट है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, यहाँ भी हो सकता है कुछ पक्षपात हुआ हो। लेकिन ये मामला जब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायालय लेकर जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट इस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी कई सख्त आदेश दे चुका है, अब वहाँ पे शंका करना, कहने का मतलब है कि देश के संविधान पे शंका करना है। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जब वहाँ पे दोनों पक्ष पूजा कर रहे हैं, मतलब हिंदू पक्ष पूजा कर रहा है, मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ रहा है, तो वहाँ पे रोक लगाना गलत होगा, वहाँ पे यथास्थिति बरकरार रखना ही उचित होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अगर इस मामले को तूल दिया जाता है तो ये राजनीतिक मामला हो सकता है। तो दोस्तों अगर इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।